बिजनेस स्टडी का भी कैसे हम प्लान आउट करें, कैसे हम फाइनल एग्जाम्स में अपेयर करें। थ्योरी सब्जेक्ट इतना फोकस क्यों करना, अभी से पढ़ के क्या करेंगे, साल भर पढ़ के कोई सेंस नहीं है। तो सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस ही आता तो लोगों की बैंड बजा जाता है। तो वेटेज अभी भी उतना ही है, बट सिलेबस थोड़ा सा कम हो गया है। जैसे समझ में आता है तो आता है, नहीं आता तो मिस्टर इंडिया हो जाता है। आपको काम करना है कंसेप्ट क्लैरिटी के ऊपर, आपको क्रैमिंग नहीं करनी है। बिजनेस स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं आपको शुरू से बता रही हूँ, बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हेलो एवरीवन, CS काजल खेटवानी दिस साइड। काफी सारे बच्चों के सवाल थे और सर के वीडियोस के ऊपर कमेंट्स भी थे कि बिजनेस स्टडी का भी कैसे हम प्लान आउट करें, कैसे हम फाइनल एग्जाम्स में अपेयर करें, समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। अब आया ना मजा। हर बार मैंने आपको पूरा साल भर यही बोला है कि थ्योरी सब्जेक्ट है, इजीली, बहुत इजीली रसगुल्ले की तरह आप इसको पढ़ सकते हैं और आपको मजा आने वाला है। कंसेप्ट क्लैरिटी रखो, समझ में आएगा, बट अगेन आप इग्नोर कर देते हैं। आप यही माइंडसेट रखते हैं कि थ्योरी सब्जेक्ट है, इतना फोकस क्यों करना, अभी से पढ़ के क्या करेंगे, साल भर पढ़ के कोई सेंस नहीं है। बिजनेस स्टडीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं आपको शुरू से बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप शुरू से इसको पढ़ते तो अभी तक पे ना मैं मतलब बेट लगा सकती हूँ इस बात की कि जो 80 मार्क्स का पेपर ना पूरा आपके हाथ में होता, क्योंकि सब कुछ सारे के सारे चैप्टर्स प्रैक्टिकल लाइफ बेस्ड हैं। प्रैक्टिकली अगर आप थोड़ा भी बिजनेस में इंटरेस्टेड है, ज़रूरी नहीं है बिजनेस करने में, अगर आप बिजनेस को समझने में भी इंटरेस्टेड है तो पूरा का पूरा सिलेबस हमारा 11th और 12th का ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है ना, उसको कंसेप्ट क्लैरिटी अगर है तो वो बहुत अच्छे से समझ सकता है। बट नो वरीज, अगर आपने अभी भी नहीं पढ़ा है तो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ स्ट्रैटेजी कि आप कौन से चैप्टर्स के ऊपर मेनली फोकस करके अपना काम बना सकते हैं और फाइनल्स में आप स्कोर कर सकते हैं एटलीस्ट 50+ 60+ मार्क्स। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट है उसमें सबसे बड़ी गलतियाँ जो हम बच्चे करते हैं ना, वो सबसे पहली चीज़ होती है कि हम कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं रखते हैं। कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग आपको जाना चाहिए कंसेप्ट क्लैरिटी के ऊपर। तो क्रैमिंग वैमिंग छोड़ दो, मतलब रट्टू तोता नहीं बनना हमको, है ना। रटने का टाइम गया। 10th तक हमने बहुत सारी चीज़ें, जो हमारी बहुत सारी चीज़ें थियोरिटिकल थी, हमने रट के पास कर लिया था, बट अब वो टाइम है कि अब हम रट नहीं सकते। दूसरी गलती जो सब लोग करते हैं, एक तो रटने वाली हो गई, दूसरी गलती जो सब लोग करते हैं वो राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करते। राइटिंग प्रैक्टिस मतलब भाई जो आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो ज़रूरी नहीं है कि सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि भाई राइट एनी 5 डिफरेंस पॉइंट बिटवीन पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन वैसा आएगा। क्वेश्चन हो सकता है केस स्टडी बेस्ड। अब भाई सबसे पहली दिक्कत तो ये आती है कि केस स्टडी को सॉल्व कैसे करना है। पढ़ के कंसेप्ट ही समझ नहीं आ रहा कि किस बारे में बात हो रही है, मल्टीपल कंसेप्ट चल रहे हैं। तो सबसे बड़ा सोल्यूशन इसके लिए ये है कि आपको केस स्टडी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जानी है। इनफैक्ट मैं ये बोलूँगी केस स्टडी ही नहीं, आपको तो डायरेक्ट क्वेश्चंस की भी राइटिंग प्रैक्टिस करके जानी चाहिए। रीज़न बीइंग कि हम जब एग्जाम में अपीयर होते हैं ना तो सब कुछ न्यू लगता है वहाँ पर देखकर कि यार लिखें कैसे, ठीक है। तो आपको एक राइटिंग प्रैक्टिस होगी ना तो हमारे सब माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ रहती है और हमको याद रहता है कि क्या करना है, कैसे करना है, मैंने ये लिखा था, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत पीछे हो चुके हैं, अभी भी वी हैव इनफ टाइम। मुझे लगता है सबकी एग्जाम फेब या मार्च में ही होगी, तो आप अभी भी राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट अब बहुत ज़्यादा टाइम इसमें देने का सेंस नहीं है। अब यह है कि आप कंसेप्ट क्लैरिटी के ऊपर फोकस करें और जो चीज़ हाथ में है ना उसके ऊपर काम करो। अब ऐसा नहीं हो सकता कि भाई वो जो नहीं आता मैं वो ज़्यादा पढ़ूँ, जो आता है, जो समझ पड़ रही है, भाई जो मेरे पल्ले पड़ रहा है उसके ऊपर मैं काम करूँ, जो नहीं आता लीव इट, ठीक है। तो मैं आज कुछ आपको ऐसे चैप्टर्स बताने वाली हूँ जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। दूसरा चैप्टर हमारे पास है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों चैप्टर मिलाकर अप्रॉक्स 16 मार्क्स के होते हैं। 16 से लेकर 20 मार्क्स के बीच इसमें हमारा कवरेज होता है। तो लगभग अगर 2 चैप्टर्स आप पढ़ते हैं, पहली चीज़ तो आप ये याद रखो कि जो हमारा BS है ना वो डिवाइडेड है पार्ट ए और पार्ट बी में। जो पार्ट ए है वो भी इंडिविजुअली 40 मार्क्स का है और जो पार्ट बी है वो भी हमारा 40 मार्क्स का है। तो दोनों पार्ट्स 40-40 के, ठीक है। तो कुछ बच्चे तो ये स्ट्रैटेजी बना लेते हैं कि भाई पार्ट ए का पढ़ लिया तो 40 मार्क्स तो फिक्स हो गए, पार्ट बी में से एक आध चैप्टर पढ़ लिया तो भी मेरे फिक्स हो गए। ऐसा नहीं है। चैप्टर डिवाइडेड है 10 चैप्टर्स में, मतलब सिलेबस डिवाइडेड है 10 चैप्टर्स में। तो यहाँ पर हमारे 6 चैप्टर्स आते हैं, यहाँ पर हमारे 4 चैप्टर्स आते हैं। तो 6 और 4 में डिवाइडेड है, बट जो ये 4 है ना भाई ये 6 से भी भारी है, क्योंकि जो फर्स्ट 6 चैप्टर्स है इसमें से तो एक ही चैप्टर हमारा बड़ा है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बाकी सारे टाइनी मिनी चैप्टर्स हैं, जबकि जो इस साइड वाले हमारे पार्ट बी के 4 चैप्टर्स 40 मार्क्स के हैं, वो चारों भारी है ना। तो सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस ही आधा तो लोगों की बैंड बजा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, स्मार्ट प्लान
फाइनल टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी आपकी क्या होने वाली है। मैंने आपको 2 चीज़ें ऑलरेडी बता दी है। आपको काम करना है कंसेप्ट क्लैरिटी के ऊपर, आपको क्रैमिंग नहीं करनी है। सेकेंडली आपको जो फोकस करना है वो आपका होगा राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर। मैं एक अलग से, भले आप बोलेंगे तो वीडियो बना कर दे दूंगी कि केस स्टडी वाले जो क्वेश्चंस 11th वाले बच्चे हो या 12th वाले बच्चे हो किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगी। फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस करके जानी है। डू नॉट अपीयर इन योर फाइनल एग्जाम्स विदाउट डूइंग एनी राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। तो सबसे पहले जो 2 चैप्टर्स हमारे पास हैं स्मार्ट वर्क प्लान के लिए हमारे, वो है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस एंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। 16 से 20 मार्क का इसमें कवरेज आपका बहुत आराम से होने वाला है, ठीक है। फिर सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस एंड स्मॉल बिजनेस, मेरा पर्सनल फेवरेट चैप्टर है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। स्टार मार्क कर लेना, बहुत अच्छा चैप्टर है। समझ में आता है तो आता है, नहीं आता तो मिस्टर इंडिया हो जाता है, ठीक है। ये 2 चैप्टर्स भी हमारे 20 मार्क्स के हैं। ध्यान रखना 2 चैप्टर मिला के 20 के हैं, मैंने 10-10 नहीं बोला है, 10-10 इंडिविजुअली नहीं है, ये 20 मार्क्स के दोनों चैप्टर मिलाकर हैं। तीसरा जो हमारा है इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल बिजनेस, ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे इसमें से ना पार्ट्स डिलीटेड हैं ऑलरेडी। इनफैक्ट स्मॉल बिजनेस में भी आईपीआर में से काफ़ी सारी चीज़ें डिलीटेड है, तो चैप्टर बहुत छोटा हो गया है। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में भी मुझे लगता है एडीआर जीडीआर वाले जो इंटरनेशनल सोर्सेज हैं वो आपको नहीं पढ़ाए होंगे। तो चैप्टर जितना बड़ा ये हुआ करता था ना, जितना बड़ा इसका वेटेज था, तो वेटेज अभी भी उतना ही है, बट सिलेबस थोड़ा सा कम हो गया है। जैसे एडीआर जीडीआर आईडीआर वाला पार्ट और हमारा बहुत सारे पार्ट इसमें से इंटरनेशनल फाइनेंस के तो डिलीट ही हो चुके हैं। स्मॉल बिजनेस में आईपीआर के पार्ट डिलीट हो चुके हैं। इंटरनेशनल बिजनेस में भी काफ़ी सारी चीज़ें डिलीट हो चुकी है। फोकस हमको इंपोर्ट प्रोसेस और एक्सपोर्ट प्रोसेस के ऊपर करना है। तो ये दोनों चैप्टर्स मिलाकर भी आपके 20 मार्क्स के हो जाते हैं। तो मेरा ये कहना बन रहा है मोटा मोटा कि भाई फोकस कर लो, ये 6 चैप्टर ही आपको बहुत कुछ दे जाएंगे। मैंने अगेन आपसे बोला है कंसेप्ट क्लैरिटी के ऊपर आपको काम करना है, दूसरा आपको राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर काम करना है। कंसेप्ट क्लैरिटी इन सारे चैप्टर्स की बहुत आसानी से हो जाएगी। जो बचे हुए हमारे चैप्टर्स हैं, जैसे हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला चैप्टर है तो वो भी सिंपल है, ऐसा नहीं है कि वो चैप्टर सिंपल नहीं है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला चैप्टर भी बहुत सिंपल है, बट उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, थोड़ा सा बोरिंग है, तो मज़ा नहीं आता उसको पढ़ने में, इसीलिए मैं ऐसे उसका नाम भी नहीं ले रही। याद रहता है तो वेल एंड गुड। 10 ही चैप्टर है तो हम दोनों बहुत, मतलब पार्ट भी दोनों बहुत अच्छे से वैसे तो कवर कर सकते हैं। बट वो बच्चे जो अभी बिल्कुल फ्रेश ही ये सब्जेक्ट को उठा रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि कम से कम ये पार्ट तो करके चले जाओ, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई डाउट है, कोई सवाल आपका है, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। मैं जल्द ही एक वीडियो लेकर आऊँगी कि राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की, ओके। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड। मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग हमसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्टेड रह सकते हैं और पढ़ले कॉमर्स का पेज भी है, मेरी पर्सनल आईडी भी है। सो ओके, थैंक यू।